एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी धामी सरकार। सख्त कार्रवाई हुई भी है। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कराने का दिया अनुमोदन। एलयूसीसी चिट एंड फंड घोटाले की सीबीआई जांच करेगी। अब एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात जो है धामी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कराने का अनुमोदन दिया है। एलयूसीसी चिट एंड फंड घोटाले की अब सीबीआई जांच करेगी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। धामी सरकार ने जो है एलयूसीसी चिट एंड फंड घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिया। आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सरकार का ये मानना है कपिल कि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर कितने ही रसूखदार व्यक्ति अगर कोई भी कहीं भी भ्रष्टाचार करता है तो सरकार उस पर जरा भी कोताही नहीं बरतेगी। सरकार गंभीरता से उस पर एक्शन लेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहे हैं। चूंकि अगर आप नकल विरोधी कानून की बात करें और जो नकल से संबंधित नकल कराने वालों का एक माफियाओं का एक नेक्सस चल रहा था, जो नेटवर्क था, सरकार के मुखिया की गंभीरता के चलते उसको भी तोड़ने का काम किया। इसमें बड़ी संख्या में जो आरोपी थे, जो इसमें संलिप्त थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने विजिलेंस की जो अधिकारियों की टीम है, जो सीनियर अधिकारी है विजिलेंस विभाग के, उनको खुली छूट दी है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाए और लगातार एक के बाद एक सरकार कड़े और बड़े फैसले ले रही है। अब चूंकि एक मामला और ये उत्तराखंड से ताल्लुक रखता है, जो कि चिटफंड से संबंधित है और इसमें एलयूसीसी जो घोटाला है, ये इसमें तकरीबन उत्तराखंड का 92 करोड़ के लगभग का ये मामला बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसके घोटाले की बात करें तो 189 करोड़ रुपए के लगभग का है। तो ऐसे में अब जब ये मामला सरकार के संज्ञान में आया, इसमें पहले भी प्रयास किए गए थे और उत्तराखंड में इसकी तकरीबन 35 शाखाएं खोली गई थी और इसमें जो खास तौर पर जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जो गड़बड़झाला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इसको लेकर के अब स्वयं मुख्यमंत्री ने सीबीआई से जांच कराने का अनुमोदन दे दिया है। इस अनुमोदन के बाद अब सीबीआई जो है अपनी जांच पड़ताल, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और माना ही जा रहा है कपिल के आने वाले समय में तमाम खुलासे होंगे और जो इसमें संलिप्त हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिस जनपद में, जिस क्षेत्र में खास तौर पर ये जुड़ा हुआ मामला है, वहां पर कुछ मामले पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं और उनमें धाराएं और उनमें जोड़ी जाएंगी और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही इनकी धरपकड़ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर, किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि विजिलेंस सहित जो सरकार की तमाम एजेंसीज हैं, वहां उनके स्तर से भी लगातार कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है और गिरफ्तार कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। और जहां पर अनुमोदन की आवश्यकता है, उसका जो विधि विभाग है उसके अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री अनुमोदन दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों की उत्तराखंड में खैर नहीं है। सोनू, एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में तो सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन उत्तराखंड का एक बृहद घोटाला जो इस समय देश और दुनिया के मानचित्र पर छाया हुआ है, वो है छात्रवृत्ति घोटाला। उस घोटाले को लेकर आखिर क्या कुछ दिशा अभी तक चल रही है? क्या उस घोटाले में भी सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं सीएम? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कपिल, क्योंकि एक रोज पहले ही हमारे तमाम दर्शकों को हमने ये अपडेट दिए थे, जब हम इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने उसमें अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति घोटाला है उसमें एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं और एसआईटी अब जांच करेगी, क्योंकि जो छात्रों का हक मार के संस्थानों ने छात्रवृत्ति में गड़बड़झाला किया है, घोटाला किया है, घपला किया है, उसमें संलिप्त जितने भी कुछ ने ऐसे शैक्षणिक संस्थान का नाम दिया है, उसमें कुछ मदरसे भी बताए जा रहे हैं। तो इन सभी संस्थानों में जो शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर
अपने आप को कार्य करने की बात कर रहे हैं, इन सभी की अब एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी की टीम की जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसमें एक के बाद एक परत दर परत इसमें खुलासे होंगे और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे न सिर्फ उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा बल्कि उनसे जो छात्रवृत्ति घोटाले में जितनी धनराशि का उन्होंने घोटाला किया उसकी प्रतिपूर्ति भी की जाएगी, यानी रिकवर भी की जाएगी वो धनराशि। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एसआईटी जो गठित की है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कितनी तत्परता से, कितनी गंभीरता से, कब तक इस पूरी की पूरी प्रकरण की जांच कर लेगी और जांच के बाद कौन कौन से बड़े खुलासे करेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, अब देखना होगा कि एसआईटी जो है कब तक रिपोर्ट जो है सीएम को सौंपेगी और उस पर क्या कुछ जो है खुलासे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।